बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें जो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे आर्टिकल 8.1 एंड 8.2। 8.1 जो है ये डिस्टेंस फार्मूला है, जबकि 8.2 जो है ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। जबकि पहला SLO भी यही है कि इस्टेब्लिश फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम देखेंगे कि इसमें कि ट्रिग्नोमेट्री में हम फंडामेंटल लॉ को कैसे जो है प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले है डिस्टेंस फार्मूला। ये जो डिस्टेंस फार्मूला है ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला है। इसके अलावा भी डिस्टेंस के फार्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ा जा रहा है वो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला है। अगर इसकी जो है फिगर बनाई जाए, ये दो पॉइंट्स हो, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। ज्योमेट्री में तो जो है ये डिस्टेंस रूलर की मदद से मालूम किया जाता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जो है ये अलजबरे की मदद से मालूम किया जाएगा या डिस्टेंस फार्मूले की मदद से ये मालूम किया जाएगा। और वो क्या फार्मूला है? द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 and b of x2 y2 is given by। तो वो ये फार्मूले से जो है दिया गया है। इसको d से जो है डिनोट किया जाता है और इसको ए बी मैग्नीट्यूड से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर ए बी के ऊपर सिर्फ लाइन हो तो ये लाइन सेगमेंट को जाहिर करता है, और अगर साइड पे बार्स भी हो तो ये लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन सेगमेंट को जाहिर करता है। और ये इक्वल होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्या इसको x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है? जी हाँ, इसको ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जो है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर की वजह से जो है फ़र्क नहीं पड़ता कि ये x1 पहले लिखा हो या x2 पहले लिखा हुआ हो। अब कोई भी जो एग्जांपल इसमें हम कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम कहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन ए जिसके कोऑर्डिनेट्स 5 4 हों एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 2 हों इज गिवन बाय। तो पॉइंट चूँकि जो है ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मतलब ये प्लेन में लाई करते हैं ये पॉइंट, और प्लेन में ही दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का ये फार्मूला है। तो d इक्वल्स टू, या ए बी मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू x2 3 x1 5 है, चूँकि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है होल स्क्वायर प्लस y2 2 और y1 4 है और इसका होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, और इसको जो है कैलकुलेट कर लें तो स्क्वायर रूट 8, और स्क्वायर रूट 8 को जो है 2 स्क्वायर रूट 2 लिखा जा सकता है, चूँकि 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर लिखें तो 2 स्क्वायर रूट 2 और यूनिट्स इसके साथ लिख लिया जाएगा, लेंथ के यूनिट इसमें यूज़ होंगे। तो ये फार्मूला जो है इसलिए पढ़ा है ताकि इसको यूज़ किया जा सके
फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव करने के लिए। अब हम फिर प्रूव करते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का लफ्ज़ जो है ये ट्राइगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बना है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोना का मीन एंगल्स एंड मेट्री मीन मेजरमेंट। 3 एंगल्स मेजरमेंट इसके जो है मीनिंग बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री लफ्ज़ के, और 3 एंगल ट्राइंगल में होते हैं। इसका मतलब ट्राइंगल से रिलेटेड जो स्टडी है इसको ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तो दिस लॉ इज स्टेटेड एज ये लॉ जो है ये इसकी जो है थी अल्फ़ा और बीटा की कोई सी 2 वैल्यूज़ के लिए स्टेटेड एज कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। याद रहे कि सिर्फ कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला ही जो है लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। कॉज अल्फ़ा प्लस या साइन अल्फ़ा माइनस वगैरह जो है वो नहीं है। तो ये कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसको जो है हम प्रूव करते हैं। मुख्तलिफ मेथड्स हैं इसको प्रूव करने के लिए। ज्योमेट्री वाला मेथड हम जो है ही यूज़ करेंगे, इसको अलजबरे की मदद से फिर प्रूव करेंगे। और इसको प्रूव करने के लिए हमें एक सर्कल जो है कंसिडर करना होगा, यूनिट सर्कल। मैं इसकी जो है फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इस लॉ को प्रूव करने के लिए हम एक यूनिट सर्कल जो है ड्रा कर रहे हैं। जैसे कि ये जैसे जैसे ये फिगर जो है ड्रा की गई है उसी तरह से जो है लिखा जाएगा। तो ये एक यूनिट सर्कल लिया है। यूनिट सर्कल कहते हैं ऐसे सर्कल को जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है। तो अब हम जो है इसका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये सी, और ये पॉइंट डी है। और ये 2 आर्क्स कंसिडर की हैं, ए बी और सी डी। और ये दोनों आर्क्स ऐसी हैं कि जिनका जो है जिनकी लेंथ जो है वो सेम है। अगर आर्क्स की लेंथ सेम है तो फिर इनके जो है कॉर्ड्स की लेंथ भी सेम होगी। ये कॉर्ड बनता है 2 पॉइंट के दरमियान और अब हम फिर इसके जो है, और ये दोनों हमने इस तरह से कंसिडर किए हैं कि ए ओ बी या एक्स ओ डी का एंगल जो है ये अल्फ़ा के इक्वल है। ये एंगल अल्फ़ा है और एंगल ए ओ सी जो है ये बीटा के इक्वल एंगल है। तो फिर ये एंगल जो है ये अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल होगा। और अगर ये अल्फ़ा माइनस बीटा है तो ये भी अल्फ़ा माइनस बीटा ही होगा। चूँकि ये दोनों आर्क्स जो है सेम लेंथ की हैं तो इनके कॉर्ड्स की लेंथ भी फिर सेम ही होगी। इस वजह से जो है इसके यही रहेंगे। अब इसके फिर हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। एक चूँकि ये यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 के इक्वल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस 1 के इक्वल है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 के इक्वल है और ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस वजह से इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 के इक्वल होगा। अब इसके बाद ए और डी जो है एंगल हमने जो है इसको अल्फ़ा सपोज किया है। तो अगर इस एंगल को अल्फ़ा लेंगे तो ये फिर कोऑर्डिनेट्स इसके कॉज अल्फ़ा, ओ डी को अगर हम एक वेक्टर कंसिडर करें तो ये यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 के इक्वल है, तो ये यूनिट वेक्टर होगा।
और इसका एंगल अल्फ़ा बन रहा है, तो अल्फ़ा की वजह से डी के कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा होंगे। और ओ सी भी एक यूनिट वेक्टर है, लेकिन इसका एंगल बीटा बन रहा है, बीटा हमने सपोज किया है, तो ये कॉस बीटा और साइन बीटा इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। और इसका एंगल चूँकि जो है ये एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल है, तो इस वजह से फिर इसके कोऑर्डिनेट्स कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। और ए के कोऑर्डिनेट जो है 1 0, या अगर हम ओ ए को एक ऐसा वेक्टर कंसिडर करें जिसका एंगल 0 बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो कॉस 0 और साइन 0 होंगे, और कॉस 0 1 के इक्वल होता है और साइन 0 0 के इक्वल होता है, तो इसलिए जो है ये 1 और 0, इसको हम जो है कॉस 0 भी कह सकते हैं और साइन 0 भी कह सकते हैं। लेकिन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स फिर इस लिहाज से 1 और 0 ही बनेंगे। तो जिस तरह से जो है ये फिगर ड्रा की गई है, तो उसी तरह से जो है इसको लिखा जाएगा। कंसिडर ए यूनिट सर्कल। और यूनिट सर्कल कहते हैं whose radius is 1 यूनिट, जिसका रेडियस 1 यूनिट के इक्वल हो उसको यूनिट सर्कल कहते हैं। विद सेंटर एट ओ, जिसका सेंटर ओ पर हो। और आल्सो कंसिडर 2 आर्क्स AB and CD such that या इसको जो है इस तरह से कहते हैं 2 आर्क्स AB and CD of same length, such that length of arc AB equals to length of arc CD. This implies that their chords length will also be equal. पहले इनके ऊपर जो है एक आर्क बनाई गई है, तो ये आर्क लेंथ को जाहिर कर रहे हैं। अब ये जो है इसके ऊपर स्ट्रेट बार जो है लगा दी गई हैं, तो ये कॉर्ड्स को जो है कॉर्ड्स आर इक्वल, या लेंथ ऑफ कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी इसमें जो है। अब इसमें हम सपोज करते हैं कि लेट मेजर ऑफ एंगल AOD equals to alpha, measure of angle AOC equals to beta, such that अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन बीटा, कि अल्फ़ा जो है इसकी वैल्यू बीटा से ग्रेटर है। तो देन मेजर ऑफ एंगल COD, तो COD एंगल जो है ये अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट मेजर ऑफ एंगल AOB जो है ये भी इसी के इक्वल होगा। AOB ये भी अल्फ़ा माइनस बीटा ही के इक्वल होगा। और ये क्यों इसके इक्वल होगा? क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क AB इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क
लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी, यानी कि सेम लेंथ के लाइन सेगमेंट जो है ये एंगल बना रहे हैं, तो सेम लेंथ के लाइन सेगमेंट सेम एंगल बनाते हैं सेंटर पर, सेंटर ऑफ द सर्कल पर, तो इसलिए जो है ये आपस में इक्वल होंगे। तो अब इसी की बेस पे जो हम फिर कहेंगे कि देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए के कोऑर्डिनेट्स 1 0, बी के कोऑर्डिनेट्स कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, जबकि सी के कोऑर्डिनेट जो है कॉस बीटा और साइन बीटा होंगे, जबकि डी के कोऑर्डिनेट जो हैं कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा होंगे रिस्पेक्टिवली। या सिंपल ये भी कह सकते हैं दीज कोऑर्डिनेट्स आर प्रेजेंटेड ऑन द फिगर, ये फिगर पे जो है रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं, लिख दिए गए हैं, तो वही जो है इसमें लिखे हुए हैं। अब हम जो है फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ऑन ए बी इक्वल्स टू सी डी, इस पे जो है डिस्टेंस ए और बी के दरमियान डिस्टेंस जो है देखते हैं कि किसके इक्वल होगा। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ये x1 है, ये x2 है, और ये y1 है और ये y2 है। x2 माइनस x1 यानी कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 0 होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू, और दूसरी तरफ है सी डी, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और साइन बीटा होंगे। तो अब इसके मुताबिक कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट जो है सब्ट्रैक्ट होगा, कॉस बीटा होल स्क्वायर और प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ जो है स्क्वायर किया जाए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो इससे स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा रह जाएगा, क्योंकि ये 0 इसमें से ख़त्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ होगा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर। अब इसका जो है स्क्वायर ओपन किया जाए, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू, इधर इसको लिख लेते हैं, इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के मुताबिक जो है इसका स्क्वायर ओपन किया, और फिर प्लस दूसरे का है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा
और -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब उस फंडामेंटल आइडेंटिटी के मुताबिक जिसमें है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये इक्वल होता है 1 के, तो उसके मुताबिक इनको जो है इकट्ठा किया जाए तो ये बन जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, इनको इकट्ठा कर दिया, इस टर्म को और इस टर्म को जो है इकट्ठा किया है। तो अब +1 और -2 cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इनको इकट्ठा कर लें, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और फिर प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और बाकी जो है इसमें से -2 कॉमन लिखें तो बाकी बचेगा cos अल्फ़ा cos बीटा और प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसमें हम लिखेंगे कि एज वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। एंगल सेम हो, स्क्वायर हो, दरमियान में प्लस का साइन हो, तो ये 1 के इक्वल है। तो फिर इसलिए जो है ये पहली वैल्यू भी 1 के इक्वल है, ये तो पहले से ही 1 है। -2 cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, और इक्वल के दूसरी तरफ भी पहली टर्म ये 1 के इक्वल है, दूसरी भी 1 के इक्वल है, और इसमें से -2 कॉमन आ जाए तो cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब 1 + 1 दोनों तरफ से जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो जब इनको कैंसिल किया जाए तो -2 cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू -2 cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब दोनों तरफ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय -2, तो ये cos अल्फ़ा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और यही है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है, और इसी को जो है प्रूव करना था कि ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इससे जो है कुछ डिडक्शन जो है की जा सकती हैं। तो पहली डिडक्शन ये है, अगर इसको जो है इक्वेशन 1 कह दिया जाए तो पहली यह है कि रिप्लेस किया जाए बीटा को बीटा बाई माइनस बीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है इसको रिप्लेस कर दिया जाए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस माइनस बीटा इक्वल्स टू, तो ये इक्वल होगी कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज ऑफ माइनस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा
इंटू साइन ऑफ माइनस बीटा, तो ये बन जाएगा कॉज अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू कॉज अल्फा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। चूँकि ये आइडेंटिटीज ये फार्मूला हमें मालूम है, मालूम होना चाहिए कि सिंस कॉज ऑफ माइनस बीटा ये कॉज बीटा ही के इक्वल होता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा ये माइनस साइन अल्फ़ा के इक्वल होता है। साइन में माइनस का साइन एंगल से बाहर आ जाता है, कॉज में बाहर नहीं आता। कॉज में और उसका रेसिप्रोकल सीकेंड में ये बाहर नहीं आता। बाकी चारों में जो है ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में माइनस का साइन जो है एंगल में से बाहर आ जाता है। तो ये एक और आइडेंटिटी आ गई। लॉ जो है वो पहले वाला ही सिर्फ रहेगा, इक्वेशन 1 ही फंडामेंटल लॉ है, लेकिन उससे जो है हमने एक और आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव कर ली कि कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इधर प्लस हो तो इधर माइनस होता है और अगर इधर माइनस हो तो इधर प्लस होता है। ऐसा सिर्फ कॉज के आइडेंटिटीज़ में होता है, लेकिन साइन वाले आइडेंटिटीज़ में जो है इससे मुख्तलिफ होगा। अब कुछ और जो है आइडेंटिटीज़ प्रूव करने के लिए नंबर 2 पे जो है पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है अल्फ़ा की वैल्यू 0 पुट करें तो ये बन जाएगी कॉस 0 माइनस बीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉस 0 कॉस बीटा प्लस साइन 0 साइन बीटा। तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ माइनस बीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू कॉस 0 1 के इक्वल इंटू कॉस बीटा प्लस साइन 0 0 के इक्वल इंटू साइन बीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू कॉस बीटा। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि कॉज ऑफ माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा, जो हमने पहले जो है पिछली आइडेंटिटी में इसको यूज़ किया है कि कॉज में माइनस का साइन बाहर नहीं आता। अब इसी तरह से जो है इसमें पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू पाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। फंडामेंटल लॉ में जो है ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके देखें तो देखते हैं कि उससे जो है ये क्या बन जाएगा। तो ये कॉस पाई बाई 2 माइनस बीटा, तो दिस इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2 इंटू कॉस बीटा प्लस साइन पाई बाई 2 इंटू साइन बीटा। तो कॉस पाई बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू 0 इंटू कॉस बीटा प्लस साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1 साइन बीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू साइन बीटा जो है। तो ये एक और आइडेंटिटी जो है हमने प्रूव कर ली। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉज ऑफ पाई बाई 2 माइनस बीटा दिस इज इक्वल्स टू साइन बीटा, यानी कि साइन को अगर कॉज में तब्दील करना हो तो इसके पाई बाई 2 में से इसके एंगल को माइनस कर दिया जाए तो वो इसमें तब्दील हो जाता है। अब इसमें जो है एक और जो है पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू और बीटा इक्वल्स टू, अब इसमें बीटा जो है पुट कर देते हैं, बीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2। ये भी इन इक्वेशन 1 जो है इसको पुट किया जाएगा तो ये बन जाएगी कॉज अल्फ़ा माइनस माइनस पाई बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा इंटू कॉस माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा
साइन माइनस पाई बाई टू, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस पाई बाई टू एंड दिस इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। कॉस माइनस पाई बाई टू की वैल्यू जो है यहाँ पर रिप्लेस की जा सकती है और इसकी वैल्यू जो है ज़ीरो के इक्वल होगी। कॉस पाई बाई टू भी ज़ीरो होता है तो कॉस माइनस पाई बाई टू भी ज़ीरो के इक्वल वैल्यू होगी, प्लस साइन अल्फ़ा और साइन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू माइनस वन के इक्वल होगी एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फ़ा। तो कॉज ऑफ, तो यहाँ से एक और आइडेंटिटी जो हमें मालूम होगी वो ये है कि कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस पाई बाई टू, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फ़ा के इक्वल होगी। कॉस को साइन में बदलना हो तो एंगल में से पाई बाई टू में से बीटा को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और अगर कॉस को साइन में तब्दील करना माइनस साइन में तो अल्फ़ा में एंगल में जो है पाई बाई टू ऐड कर देते हैं। एक और जो है आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए तो हम रिप्लेस करते हैं बीटा बाई पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा। पहले इन इक्वेशंस को जो है कोई नाम दे दी जाए, पहले ये इक्वेशन 1 थी, अब इसको जो है इक्वेशन 2 कह दिया जाए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा वाली को, और इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। तो अब ये बीटा जो है वो रिप्लेस करना है बाई पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा इन कॉस, ये जो पाई बाई टू इन इक्वेशन 3 जो इक्वेशन 3 में जो है इसको रिप्लेस करेंगे तो देखते हैं कि ये क्या बन जाएगी, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस और पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा, तो इसमें रिप्लेस करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा। और अब इसको जो है सिंप्लीफाई करें तो कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा। तो पाई बाई टू से कैंसिल हो गया तो दिस इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा के इक्वल इसकी वैल्यू बनी। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज़ की है कि कॉस ऑफ माइनस अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा ही के इक्वल होती है इसकी वैल्यू जो है, तो इसलिए माइनस का फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये इसके इक्वल आ जाएगी। और ये एक और आइडेंटिटी आ गई कि साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा या साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस पाई बाई टू ये कॉस अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो ये आइडेंटिटीज जो है 3, 4 जो है ये बताती है कॉस को साइन में, साइन को कॉस में कैसे तब्दील किया जा सकता है। ऐसे ही ये भी आइडेंटिटी जो है, ये आइडेंटिटी नंबर इसको जो है 5 कह लिया जाए, तो ये भी हमें बताती है कि साइन को कॉस में या कॉस को साइन में कैसे तब्दील किया जा सकता है। अब एक और जो है प्रूव करने के लिए हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस अल्फ़ा विद पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा के साथ जो है रिप्लेस किया जाए इन इक्वेशन टू में जो है इसको रिप्लेस करें। और इक्वेशन 2 हमने पढ़ी है ये वाली कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये होगी कॉस ऑफ अल्फ़ा की जगह पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो दिस इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा
इंटू कॉस बीटा और प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह π/2 प्लस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो अब इसमें जो है आइडेंटिटीज हमने यूज़ करनी है। तो इसमें आइडेंटिटी नंबर 4 जो है यूज़ होगी कि अगर कॉज के एंगल में π/2 ऐड हो तो वो साइन अल्फ़ा के फॉर्म में जो है तब्दील हो, साइन अल्फ़ा रह जाता है, π/2 ख़त्म हो जाएगा। यूजिंग इक्वेशंस, और इसी तरह से ये भी, इसमें भी जो है 4 यूज़ हो रही है, जबकि इसमें जो है ये 5 जो है यूज़ होती है। यूजिंग इक्वेशंस 4 एंड 5, 4 और 5 को अगर हम यूज़ करें तो ये बन जाएगी माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी माइनस साइन अल्फ़ा में तब्दील हो जाएगी ये 4 की मदद से, कॉस बीटा, और ये प्लस ही रहेगी ये 5 की मदद से, ये कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब इसमें जो है इसकी माइनस से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय -1, तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये एक और जो है आइडेंटिटी हमने प्रूव कर ली कि साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फंडामेंटल लॉ है, और फिर पढ़ा था कि कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है। अब हमने जो है ये भी पढ़ लिया कि कॉस ऑफ साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब इससे जो है हम ड्राइव करते हैं, ये नंबर 7 जो है ड्राइव करते हैं कि साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे मालूम किया जा सकता है। अब इसके लिए रिप्लेस किया जाए बीटा बाई माइनस बीटा इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में जो है इसको रिप्लेस कर दें, तो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा कॉज ऑफ माइनस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन ऑफ माइनस बीटा। तो इसमें हम लिखेंगे कि सिंस कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए जो है तो देयरफॉर साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा दिस इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा, और ये कॉस बीटा हो जाएगा, और प्लस कॉस अल्फ़ा, और ये माइनस का साइन इसके साथ आएगा, वो माइनस का साइन बाहर लिख देते हैं, माइनस साइन बीटा के इक्वल। और ये एक और जो है हमें फंडामेंट सॉरी एक और आइडेंटिटी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, या मालूम होगी कि साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, और इसको जो है इक्वेशन 7 कह देते हैं। तो ऐसे ही जो है और tan के साथ भी आइडेंटिटीज होंगी, यानी कि tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ये किसके इक्वल होगा, तो ये tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा के इक्वल होगा। और ऐसे ही जो है
प्लस के साथ हो गया आइडेंटिटी, tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो दिस इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। इधर माइनस का साइन हो तो इधर भी ऊपर माइनस का साइन ही होगा, ऊपर माइनस हो तो नीचे प्लस का साइन, और इसमें जो है अगर प्लस का साइन है तो दूसरी तरफ भी प्लस का ही साइन होगा, और अगर ऊपर प्लस का साइन है तो नीचे फिर इसमें माइनस का साइन आएगा। तो ये है वो तमाम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो कि हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज के जो है सवालों में। इसके अलावा आर्टिकल और भी हैं, लेकिन अभी हम जो है अगले लेक्चर में इसी आर्टिकल से मुतल्लिक़ जो है एक्सरसाइज के सवाल हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।